What's up, YouTube? We back again. Shoulder and triceps today. वार्म अप के लिए कोई खास ड्रिल्स नहीं यूज किए. ऑलरेडी वार्म अप ही था, तो सीधा हम खाली मशीन से स्टार्ट कर रहे हैं वार्म अप के लिए. पहला मूव हमारा शोल्डर मशीन प्रेस होगा. बेसिक एंड इजी. अभी का जो मेरा ट्रेनिंग प्रिंसिपल है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर बेस्ड है, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग. एक्सरसाइज और मूवमेंट हमें सेम रखनी है और बस उनमें ओवरलोड करना है. और अगर मैं ओवरलोड कर रहा हूँ तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैंने कितने वेट के कितने रेप्स लगाए थे. इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेता हूँ अपने फ़ोन. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आप भी अभी अपने बिगिनर फेज में हो, ग्रोथ फेज में हो, आई हाईली रिकमेंड कि आप भी अपनी सारी लिफ्ट ट्रैक करो. पता क्या है, जैसे कि मैं अभी डेफिसिट में हूँ. अगर मैं एक एक रैप के मार्जिन से भी अपना वेट प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए. क्योंकि उससे क्या इंडिकेट होता है, अभी जो मेरा मसल साइज है वो कम नहीं हो रहा. मसल हमारा ग्रो ही कर रहा है, चाहे स्लाइटली कर रहा है पर कर रहा है. डेफिसिट में इतना भी हो वो भी बहुत बड़ी बात है. स्लोली स्लोली एक दो वार्म अप सेट्स. पहली एक्सरसाइज है, इससे थोड़ा स्लो चलेंगे. एक दो वार्म अप सेट्स, फिर वर्किंग सेट. वर्किंग सेट वही, सिर्फ एक फिल फेलियर. लेट्स गेट द वर्कआउट रोलिंग. हमें अपने मसल को ग्रो करने के लिए कोई 10 तरह की डिफरेंट एक्सरसाइज लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हमने कोई 4 या 5 एक्सरसाइज पिक करनी है और उसी में ओवरलोड करना है. दैट विल बी ऑल. अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर को वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो गए, अलग अलग तरह की 6-7 एक्सरसाइज लगा रहे हो और हर वीक शफल कर रहे हो अपनी एक्सरसाइज, तो देर इज नो स्लाइटली टू नो चांस फॉर योर ग्रोथ. ग्रोथ हमेशा प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ही आएगी. एक चीज और, मैंने आज से आज से 1.5 या 2 साल पहले अपनी शोल्डर पे एक इंच फेस की थी. ठीक है, उसका मेन रीजन क्या था, मैं जो अपनी लिफ्ट है ना वो ट्रैक नहीं करता था. सपोज अगर आज मैंने 50 केजीज के 10 रेप्स लगाए हैं, मुझे याद होता था, मतलब ऑब्वियसली याद होता था कि 50 केजीज लगाया, पर इतना एग्जैक्ट नहीं याद होता था कि 10 रेप्स लगाए हैं, 11 रेप्स लगाए हैं. तो मैं क्या करता था, सीधा 2.5 किलो के या 5-5 किलो के मार्जिन से अपना वेट इंक्रीज करने लग जाता था. और मसल की इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो हर वीक इतना ग्रो करे, फिर हम 5-5 किलो के मार्जिन से वेट को बढ़ा सकें. कुछ टाइम बाद बिगिनर्स में भी शायद कर सकें कुछ टाइम बाद. तो उससे क्या हुआ, उससे मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई. वो मेरी लाइफ की सबसे बेकार इंजरी थी. मतलब मैंने 1 साल तक कोई हैवी प्रेसिंग मूवमेंट नहीं की चेस्ट में. हमेशा मैंने वो साल ना पूरा चेस्ट अपनी फ्लाइट के साथ ही ट्रेन किया. और तब मुझे लगने लग गया था कि मेरी चेस्ट काफ़ी वीक हो रही है एज कम्पेयर टू अदर मसल. पर स्लोली स्लोली सीखते सीखते मैंने अपनी जैसे जैसे फॉर्म को इम्प्रूव किया, वैसे वैसे वो इंजरी भी रिकवर होगी. तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि अगर हम लिफ्ट ट्रैक कर रहे हैं ना, तो हमें एक गोल मिल जाता है कि हमने इस वेट के इतने रेप्स लगाने हैं. और अगर ये हमने लास्ट वीक लगाए थे, इससे ज़्यादा ही आने चाहिए, 1 या 2 रेप्स. दैट्स इनफ. दैट्स मोर देन इनफ टू ग्रो आवर मसल्स. अगर आप इलॉजिकल गोल लेके चलोगे ना, आज 50, नेक्स्ट वीक 60, फिर 70, ऐसे तो भाई आप 6 महीने में पावर लिफ्टिंग करने लग जाओगे. ठीक है,
डन विद आवर लास्ट मोमो सेट। अभी हमारा फाइनल वर्किंग सेट आएगा। वर्किंग सेट के लिए हम 35 केजीज लगा रहे थे, लास्ट वीक 35 के 8 रेप्स लगाए हैं। लेट्स सी हाउ मच वी हैव इम्प्रूव। लेट्स गो। 9 रेप्स आएंगे, 9 9 आएंगे, स्मूथ एंड इजी कंट्रोल्ड आएंगे। 1 2 3 7 8 क्या ही ग्राइंडिंग रैप था भाई। मजा एक रैप से इम्प्रूव कर रहे हैं। ड्रॉप सेट लगाते हैं। कंप्लीट फेलियर चाहिए फ्रंट डेल्ट का। एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आ रही है एक रैप से ग्रो करने में। एक मूव हमारा फ्रंट डेल्ट के लिए होगा। अभी नेक्स्ट मूव साइड डेल्ट के लिए लगाएंगे, डंबल लैटरल हीटेड। एक वार्म सेट, फिर सीधा वर्किंग सेट। सोचो ड्रॉप सेट लाऊं, पर रहने देते हैं। उसके बाद हमने साइड के लिए केबल लैटरल मिला। कंप्लीटली साइड डेल्ट, कोई भी अदर मसल ग्रुप नहीं इन्वॉल्व किया। ज़्यादा नीचे नहीं आए ताकि हमारे ट्रैप ना इन्वॉल्व हो, ज़्यादा ऊपर नहीं गए ताकि हमारे फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व हो। कंप्लीटली साइड डेल्ट। एक वर्किंग सेट केबल लैटरल पे। पोजीशन चेक कर लें इसकी। थोड़ी नीचे इसकी पोजीशन इस साइड पे होनी चाहिए। हम ये जा रहे हैं, जब ये हाथ नीचे जाए ना तो ये सीधा पैरेलल हो, हाथ के जो स्टैंड पैरेलल हो।
पुली। हाँ ठीक है, पहले लेफ्ट आर्म स्टार्ट करते हैं। हमने पुली में फेलियर इस तरह अचीव करना है कि हमारी फॉर्म ना खराब हो। पहले हम रेप्स लगाएंगे, जब हम ज़्यादा मतलब रेप्स नहीं आ रही, मतलब फेल हो रहे हैं, हम जहाँ तक उसे खींच सकते हैं ना वहाँ तक खींचेंगे। हमने अपनी आर्म बेंड करने की कोशिश नहीं करनी, शोल्डर लिफ्ट करने की कोशिश नहीं करनी। ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, रेस रेस। नहीं तो क्या होता है, लोग ऐसे 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 लगाने लग जाते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। जैसे हमारा पहला रैप है वैसे ही लास्ट रैप होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हमसे जब रैप नहीं लग रहे, तो जहां तक हमसे पुल होता है, जहां तक हमसे पुल होता है वहां तक लेके जाएंगे। बेस अगर यहाँ तक हो रहा है यहाँ तक, अगर यहाँ तक हो रहा है तो यहाँ तक। ऐसे कर करके जब ये रेंज ऑफ मोशन इतना नहीं ना रह जाता, तब तक हम लगाएंगे। उसके बाद फेलियर। दैट्स इट, दैट्स ऑल वी नीड फॉर आवर ग्रोथ। लर्न, सी एंड एग्जीक्यूट। Oh, handing the shoulder with dumbbell shocks. Starting the triceps with close with V-bar push down.
सेम थ्योरी इस पे भी लगाएंगे, जैसे हमने शोल्डर्स के फर्स्ट एक्सरसाइज पे 2 या 3 वार्म अप सेट्स रखे थे, इसके भी फर्स्ट एक्सरसाइज पे 2 या 3 वार्म अप सेट्स रखेंगे। ट्रैप्स पंप भी कितने अच्छे लगते हैं ना। कभी कभी मतलब कभी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोचता हूँ कि सारा दिन बॉडी ऐसी रहनी चाहिए, पम्प्ड अप, ट्रैप्स ऐसे ही पंप रहे, आर्म्स ऐसे ही पंप रहे, पर ऐसे नहीं होता। जैसे ही हमने वर्कआउट खत्म किया उसके 10-15 मिनट बाद मतलब मेजोरिटी ऑफ द पंप चला जाता है। ये भी एक पार्ट है। अगर मैं सारा दिन ऐसा ही रहूँ तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि मैं एक नेचुरल एथलीट हूँ। एक सेट हो गया, एक सेट और लगाएंगे वार्म अप का, फिर सीधा वर्किंग सेट। अब पूरा अब ये वाला वार्म अप सेट ना पूरा वर्किंग सेट की तरह लगाएंगे। नीचे कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन पे ना थोड़ा फोल्ड करके रखना, मिनिमल 1 सेकंड का। That's all. Drop करता हूँ। I think 6 या 7 लगता है। ब्रीथ कैच करेंगे सिर्फ। ओ आर्म्स जाम होगी। एक वार्म अप फिर वर्किंग। this drop set।
जो मैं ऊपर जाके थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा था ना डंबल को, वो ना ये लॉन्ग हेड को स्ट्रेच देने के लिए दे रहा था। अगर मैं सीधा लगाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाके एक्स्ट्रा ट्विस्ट देता हूँ ना, तो दिस दिस पार्ट ऑफ ट्राइसेप पे ना थोड़ा अलग लेवल कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। लास्ट मूव ट्राइसेप के लिए रिवर्स रिवर्स ग्रिप पुश डाउन रखेंगे। सेम टेक्निक के साथ लगाना है। नीचे होल्ड, ऊपर स्लो, एसेंट्रिक हमेशा स्लो रखने हैं। मैक्स स्ट्रेच, जितना मैक्स स्ट्रेच दे सकते हैं ना ना। 1 2 3 4 ठीक है, तो एग्जैक्ट 1 घंटे 5 या 10 मिनट में आपसे बातें करके वर्कआउट हमारा फिनिश हो गया। अगर मैं बिना ब्लॉक के वर्कआउट लगाता हूँ तो मैक्स टू मैक्स 45 या 50 मिनट में फिनिश हो जाता है। अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 घंटा 1 घंटा 5 मिनट। मैंने 10:15 शुरू किया था, अभी 11:25 हो रहे हैं और अभी हम जिम से बाहर निकल चुके हैं। तो मुझे मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट आया कि आई ट्रेन लाइक यू बट आई एम नॉट एबल टू रिकवर। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है अगर हमारे दो फैक्टर सेम ना हो, डाइट और स्लीप। मतलब अगर आप प्रोटीन 2x नहीं ले रहे, आपकी कैलोरीज ठीक नहीं है, मतलब मेंटेनेंस में नहीं है, या अगर डेफिसिट में भी हो तो आपका प्रोटीन 2x नहीं है, या आपकी स्लीप स्लीप आप 7 से 8 आवर पर नाइट नहीं ले रहे, ये फैक्टर भी हो सकते हैं। और अगर मैं सोचूं तो आप अपनी रिकवरी को मेजर कैसे कर रहे हो? अगर मुझे अपनी रिकवरी एबिलिटी मेजर करनी है तो उसका बेसिक पॉइंट ये होगा कि अगर मैंने आज ट्राइसेप हिट किया और नेक्स्ट वीक मैंने ट्राइसेप हिट करना है, उसमें 7 डेज का गैप होगा। मेरा स्प्लिट सिर्फ 4 डेज का है और मैं वीक में एक बार ही एक मसल ग्रुप ट्रेन करता हूँ। तो अगर मैंने आज ट्राइसेप हिट किया और मैंने अगर
नेक्स्ट वीक ट्राइसेप लगाना है, अगर तब तक मेरा ट्राइसेप सोर है तो मैं ये फैक्टर ले सकता हूँ कि मेरा जो मसल है वो रिकवर नहीं होता। अगर आपने आज ट्राइसेप हिट किया और आपका ट्राइसेप 2 या 3 दिन तक सोर है, वो तो होना भी चाहिए एक सेंस में, तभी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो मेक श्योर कि अगर आपने आज ट्राइसेप हिट किया है तो नेक्स्ट टाइम आपने जब अपना ट्राइसेप हिट करना है वो फुली रिकवर्ड हो, इससे आप अपनी रिकवरी एबिलिटी को मेजर कर सकते हो। तो उस कमेंट के रिप्लाई में मैं एक आंसर दूंगा कि या तो आप ट्रेनिंग ज़्यादा कर रहे हो, मतलब वीक में 2 बार ट्रेन कर रहे होगे और इस कारण आप डेफिसिट में होगे तो रिकवर नहीं हो पा रहे होगे, या तो आपकी जो कैलोरीज हैं वो एग्जैक्ट ट्रैक पे नहीं है, या आपकी स्लीप। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना वो आई थिंक कि स्लीप ही होता है। मोस्ट ऑफ द लोग जो अपनी स्लीप में लैग कर रहे होते हैं उनका एक स्लीप का फिक्स साइकिल नहीं होता। अगर आज हमने 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सोना है, लेकिन ऐसे नहीं है एक दिन हम 10 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे, फिर 10 बजे, फिर 1 बजे। ऐसे करेंगे तो हमारी बॉडी क्लॉक हिल जाती है। जिस टाइम पे आपने डेली स्लीप लेनी है ना वो टाइमिंग सेम रखो, दैट्स हाउ यू कैन रिकवर फ्रॉम योर वर्कआउट्स। और रही बात मेरी, मैं तो डेफिसिट में होने के कारण सिर्फ 4 डेज ही ट्रेन कर रहा हूँ, और कार्डियो कार्डियो के लिए मेरे पास डेली जो स्टेप्स या वॉकिंग है ये हो जाती है। समटाइम्स मैं साइकिलिंग भी कर लेता हूँ समटाइम्स, पर वो ऐसे सच नहीं है, रूल नहीं है, हम रूल नहीं है कि करनी ही करनी है। ठीक है, तो दिस विल बी ऑल फॉर टुडेज शोल्डर एंड ट्राइसेप। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।